तो दोस्तों ELVS प्राग प्रो की प्री जजिंग हमें होते हुए देखने को मिल चुकी है और ये बोलना कि इस शो के टॉप 2 मच मोर इंटरेस्टिंग और बेटर थे ओलंपिया के टॉप 2 से, ये गलत नहीं है दोस्तों। बिकॉज यहाँ पे सैमसन दौदा और मार्टिन फिट्जवाटर जो कि दोनों टॉप 2 में नजर आ रहे हैं एज ऑफ प्री जजिंग, अपने लाइफ का दी बेस्ट पैकेज लेके आए थे विदाउट अ डाउट। इस वीडियो में हम कंपैरिजंस की बात करेंगे कि कौन कहाँ अभी के लिए प्लेस होते हुए मुझे नजर आ रहा है, कौन किस पोजीशन पे रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। टॉप 5 कौन होने वाले ओपन डिवीजन में उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों शुरुआत करते हैं इस शो के इंडिविजुअल रूटीन से, जहाँ पे सबसे पहले हमको नजर आए, मतलब टॉप 5 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सबसे पहले हमें नजर आए मार्टिन फिट्जवाटर। अब दोस्तों मार्टिन फिट्जवाटर जैसे ही ऑन स्टेज इंटर किए, ये बात साफ थी कि उनकी कंडीशनिंग ओलंपिया से भी ज्यादा बेहतर यहाँ पे नजर आ रही है। उनकी फिजिक और लोअर बॉडी फैट्स लेवल पे हमें नजर आ रही है। एंड शायद यहाँ पे लोअर बॉडी फैट लेवल ना हो, शायद यहाँ पे और ज्यादा बेहतर पीक हो और ज्यादा फुलर एक फिजिक हो। दोस्तों कंप्लीटली बॉडी को डिप्लीट करके, कंप्लीटली बॉडी फैट हटा के जब उसको कार्ब अप करते हैं, जब उसको फ्यूल करते हैं, तो ऐसे ही कुछ हम लोग को स्किन के अगेंस्ट पेट्रूड होती हुई मसल्स नजर आती है। दोस्तों इस इंडिविजुअल रूटीन में मार्टिन के सबसे क्रेजी चीज जो हमें देखने को मिली वो विदाउट अ डाउट उनकी बैक थी। उनके ग्लूट्स मैं नहीं मान सकता इस टाइम किसी भी टॉप बॉडी बिल्डर से बेहतर है, इंक्लूडिंग डेरिक लंसफर्ड। यहाँ पे दोस्तों उनकी फुल बॉडी फ्रंट टू बैक, हेड टू टो कंप्लीटली श्रेडेड थी। लेकिन जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट था उनकी फिजिक का, स्पेशली इंडिविजुअल रूटीन में जो कि हमको देखने को मिला, वो उनके डेफिनेटली क्वाड्स की डेफिनेशन थी। ऑफ कोर्स हमने ओलंपिया में उनकी क्वाड्स की डेफिनेशन काफी ज्यादा देखी थी, लेकिन वो डेफिनेशन हम लोग को उनके आउटर स्वीप या टीयर ड्रॉप में नजर आ रही थी। उनके एब्डक्टस उतनी डेफिनेशन हम लोग को प्रेजेंट करते हुए नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब हम लोग को इनर थाइस के भी एरिया में और बेहतर डिटेल्स देखने को मिल रही थी मार्टिन की तरफ से। शायद आई एम नॉट कन्फर्म इस फैक्ट को लेके, लेकिन शायद इस शो में मार्टिन हल्के फुल्के डाउन साइज थे, मतलब हल्के फुल्के बस 19-20 या उससे भी कम, 19.5-20, या फिर मुझे ऐसा इंप्रेशन मिला सिर्फ और सिर्फ सैमसन दौदा की वजह से। सैमसन दौदा के बगल में जब वो खड़े हुए थे तो भाई सैमसन दौदा कुछ अलग ही लेवल की मास पोर्ट्रे कर रहे थे हमें। कंपैरिजन में अभी भी हम नहीं जा रहे, अब हम आते हैं इंडिविजुअल रूटीन पे सैमसन दौदा के। दोस्तों जैसे ही सैमसन दौदा हमें ऑन स्टेज नजर आए, ये बात तो साफ थी कि सैमसन की फिजिक 100% ये उनका बेस्ट पैकेज है, इंक्लूडिंग 2024 का मिस्टर ओलंपिया एज ऑफ प्री जजिंग। मतलब प्री जजिंग को देखते हुए मेरे लिए उनकी ये बेस्ट फिजिक नजर आ रही है अभी तक की। उनकी इस इंडिविजुअल रूटीन को देखते हुए जहां तक मुझे इतना समझ में आया कि उनकी फिजिक जितना परफेक्ट पीक हो सकती थी उतना परफेक्ट पीक हुई है। अब दोस्तों ओलंपिया में बेसिकली उनको यही दिक्कत हुई थी कि उनकी फिजिक कंडीशनिंग को चेस करते करते काफी मसल लॉस में, मसल एट्रोफी फेज में चली गई थी। अब दोस्तों बेसिकली होता ये है कि जब आप अपनी बॉडी इतनी ज्यादा डिप्लीट कर देते हैं, उसको कार्ब अप करने के लिए, उसको फ्यूल अप करने के लिए, उसको वापस से फुल करने के लिए आपको काफी ज्यादा कार्ब्स कंज्यूम करने होते हैं जो कि जाएं आपकी मसल्स में। अब हर इंसान को दोस्तों एक्चुअली अलग अलग टाइप के कार्ब्स सूट करते हैं उनकी बॉडी को फ्यूल अप करने के लिए। जैसे डेक्स्टर जैक्सन हमेशा बैक स्टेज फ्यूल अप करने के लिए कार्ब्स के रूप में वो हमें राइस केक्स और हनी खाते हुए दिखते थे हमेशा। ऐसा ही हर एक बॉडी बिल्डर के अलग अलग टेक्निक होती है कार्ब अप करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि इन 2 हफ्तों में ओलंपिया और प्राग के जो 2 हफ्ते थे उस बीच पूरी कोशिश की सैमसन दौदा ने अपनी उसी कंडीशनिंग को रख के अपनी फिजिक को और ज्यादा कार्ब अप करने की, अपनी फिजिक को हल्का फुल्का रिबाउंड करने की आफ्टर द ओलंपिया। ऑफ कोर्स ओलंपिया के बाद इतनी ज्यादा डिप्लीटेड फिजिक होती है कि वो रिबाउंड होती है, उसके बाद वो इंस्टेंट फुलनेस दिखती है हमको। तो जहां तक सैमसन की फिजिक को देखते हुए मैंने जो फंडा एक डिसाइफर किया है वो ये है कि सैमसन को एक्चुअली थोड़ा समय से पहले अपनी बॉडी को डिप्लीट करना शुरू करना पड़ेगा, जिससे वो अपनी बॉडी को टाइम दे कार्ब अप होने के लिए, अपनी बॉडी को टाइम दे फ्यूल मसल्स में पहुंचाने के लिए। दोस्तों सैमसन के इंटर करते हुए जो सबसे पहली चीज मैंने नोटिस की थी वो ये थी कि सैमसन के यहाँ पे एब्स कितने ज्यादा डीपली डिफाइंड लग रहे हैं, और यही एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग थी ओलंपिया की स्टेज पे। उनके एब्स हल्के फुल्के विजिबल तो थे ही ओलंपिया में, लेकिन वो वाटरीनेस हमको उनके एब्स के ऊपर दिख रही थी जो कि यहाँ पे बहुत कम नजर आई। ऑफ कोर्स उनकी फिजिक ऐसी है कि वो हमेशा हल्की फुल्की वाटरी रहती है, लेकिन उनके मुताबिक यहाँ पे डेफिनेटली ये बोलना कि जिस हिसाब की डेफिनेशन वो अपने मिड सेक्शन में दिखा रहे थे, शायद ही हम लोग को ऑन स्टेज उन्होंने इससे पहले दिखाई हो। ऑफ कोर्स जिम में वो अक्सर ऐसी डीप डेफिनेशन हमें दिखाते हुए देखने को मिले हैं अपने मिड सेक्शन में, लेकिन ऐसा ऑन स्टेज दिखा पाना शायद ये हम लोग अपनी नजरों से पहली बार देख रहे हैं सैमसन की तरफ से। बात करें बैक की तो दोस्तों इंडिविजुअल रूटीन तक तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बैक शायद सबसे श्रेडेड दिखाई हो सैमसन ने अपनी, शायद सबसे लीनेस्ट और फुलेस्ट बैक दिखाई हो अभी तक की अपनी। एक्चुअली उनकी बैक में हम क्रिसमस ट्री तक नोटिस कर सकते हैं, वो भी अच्छा खासा, हल्का फुल्का नहीं। एंड नॉट टू मेंशन दोस्तों सैमसन दौदा की साइज कुछ अलग ही लेवल पे थी इस शो में विदाउट अ डाउट।
उनके शोल्डर्स, उनके चेस्ट फटे पड़ रहे थे, जो कि हम लोग को लास्ट शो में काफी डाउन साइज नजर आया, स्पेशली उनके शोल्डर्स। यहाँ पे उनके शोल्डर्स एक्सट्रीमली राउंड, एक्सट्रीमली बिग और काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री उनके बिग चेस्ट को कर रहे थे। ऑफ कोर्स सैमसन के एक्सट्रीमली मैसिव चेस्ट के सामने उनको वेल डेवलप्ड शोल्डर प्रेजेंट करना एक मजबूरी है, एक मजबूरी नहीं, एक नेसेसिटी है। एंड आई थिंक वैसा ही उन्होंने कुछ किया। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कियोन पियर्सन की इंडिविजुअल रूटीन में। दोस्तों इंडिविजुअल रूटीन देखते ही कियोन पियर्सन का मुझे तो ये लग गया था कि कियोन अगेन उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे हमें चाहिए थे शो में दिखना। आई थिंक यहाँ पे उनकी फिजिक शायद और ज्यादा फेडेड हो ओलंपिया के कंपैरिजन में, शायद सॉफ्टर हो ओलंपिया के कंपैरिजन में इस शो में उनकी फिजिक। शो से पहले हम लोग को कियोन पियर्सन ये भी बोलते हुए सुनने को मिले थे कि वो उसी वजन पे आने वाले हैं जिस वजन पे वो टूटल में कॉम्पीट किए थे, लेकिन और ज्यादा लीननेस के साथ। बट टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, मुझे यहाँ पे और ज्यादा लीननेस तो डेफिनेटली उनकी फिजिक में नहीं नजर आई। एक्चुअली दोस्तों कियोन की फिजिक में कमी है ही नहीं, कोई कमी नहीं है, कोई भी मसल ग्रुप उनका वीक नहीं है, सिवाय हाँ मिड सेक्शन के। हम लोग बोल सकते हैं मिड सेक्शन में जो उनके एब स्प्लिट है उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत इस एरिया में फीके हैं, लेकिन और कोई भी उनका ऐसा मसल ग्रुप नहीं है जिसको हम वर्ल्ड क्लास ना कहें, जिसको हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट ना कहें। लेकिन आप अपनी कंडीशनिंग मिस नहीं कर सकते। कंडीशनिंग में मैं नहीं कहूंगा, आप अपना पीक मिस नहीं कर सकते। अगेन आई थिंक इस इंडिविजुअल रूटीन तक तो काफी बेहतर लग रहे थे कियोन, लेकिन जब कंपैरिजन में हमने उन्हें देखा तो वो बहुत अंडरवेलमिंग नजर आए कहीं ना कहीं। अगेन अंडरवेलमिंग मैं कह रहा हूँ सैमसन दोदा और मार्टिन फिट्जवाटर के अगेंस्ट। मैं तो वीकनेस का तो दोस्तों नामो निशान नहीं है इनकी फिजिक में। आई थिंक यहाँ पे कंडीशनिंग उनकी और ज्यादा बेहतर होती, ड्राइनेस और ज्यादा बेहतर होती, तो आई थिंक बहुत इजीली वो टॉप 3 प्लेस होते। लेकिन ये दोनों चीजें ना होने की वजह से करेंटली प्री जजिंग को देखते हुए अगेन कंपैरिजन में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग इंडिविजुअल रूटीन तक रहते हैं। तो इसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा क्रिजो की, जो कि अगेन काफी बेहतर एक कंडीशनिंग अपनी प्रेजेंट कर रहे थे इस शो में। उनके ग्लूट भी हम लोग को डेफिनेटली वो बड़े हुए नजर आए जो हम लोग को उनके अपडेट्स में दिख रहे थे। बैक भी वेरी वेल डेवलप्ड लग रही थी, काफी स्ट्राइटेड लग रही थी, लेकिन उनकी फ्रंट बॉडी काफी अनइम्प्रेसिव लगती है इन माय ओपिनियन उनके मिड सेक्शन की वजह से। मिड सेक्शन भी नहीं, मैं कहूंगा उनके ऑब्लिक्स की वजह से। ऑब्लिक्स उनके एक्सट्रीमली वाइड है, जिसकी वजह से कुछ कुछ पोज में तो हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि क्रिजो बहुत डेंजरस, बहुत अनबीटेबल टाइप के दिखते हैं, लेकिन मोस्टली पोजेस में दोस्तों उनका मिड सेक्शन, उनके ऑब्लिक्स उनको लेट डाउन करते हैं ना मैसिव वे। आई थिंक यहाँ उनकी साइज तो इतनी थी कि वो कियोन से ऊपर प्लेस हो रहे हैं एज ऑफ प्री जजिंग। फाइनल में क्या होता है ये हम फाइनल के बाद ही देखेंगे। एक और बॉडी बिल्डर जो कि टॉप 5 में हम लोग को दिखाई दिया वो थे दोस्तों अपना दूसरा ही ओपन शो खेलते हुए हुआन। इनका आखिरी नाम मैं नहीं पढ़ सकता, पहला नाम लेकिन हुआन है। जो भी स्पेलिंग है उससे इनकी स्पेलिंग पे मत जाइए आप, इनका प्रोनाउंसिएशन हुआन है। दोस्तों ये इनका दूसरा ही ओपन शो है। इससे पहले हम लोग को ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स में दिखे थे वो माइकल क्रिजो के साथ कॉम्पीट करते हुए, जहाँ पे उन्होंने 2nd प्लेस फिनिश किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखते हुए उनकी फिजिक को इंडिविजुअल राउंड में मैं ये समझ गया था कि यहाँ पे क्रिजो से तो दोस्तों बिल्कुल भी वो बीट नहीं होने वाले हैं शो में। काफी ज्यादा एक कमाल की उन्होंने कंडीशनिंग यहाँ पे हमको प्रेजेंट की। स्पेशली उनकी अपर बॉडी काफी ज्यादा ड्राई और शेडेड नजर आई। उनकी लोअर बॉडी भी थी, लेकिन आई थिंक उनके छोटे से काव्स उनकी लोअर बॉडी में बहुत ज्यादा आई थिंक डिस्पैरिटी और वियर्डनेस टाइप की क्रिएट कर रहे थे। आई थिंक उनकी अपर बॉडी काफी क्रेजी, उनका मिड सेक्शन भी अच्छा है, उनके लेग्स भी काफी प्रोपोर्शनेट है, जिसकी वजह से व्हाट आई बिलीव कि इस शो में वो 3rd प्लेस अपनी फिनिश सिक्योर कर रहे हैं अभी तक, जो कि मैंने प्री जजिंग में देखा उसके मुताबिक। चलिए आते हैं दोस्तों अब हम लोग अपने टॉप 5 कॉल आउट में। सबसे पहले तो दोस्तों मैं दिखा देता हूँ ऐसी कुछ हम लोग को लाइव स्ट्रीम देखने को मिली थी। इतनी ज्यादा डार्क, पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा डार्क हमेशा हम लोग को लाइव स्ट्रीम देखने को मिलती है, जबकि जो ऑनलाइन फुटेजेस वहीं पे रिकॉर्ड कर रहे ऑनलाइन पोस्ट करने वाले चैनल्स पेजेस हमको मच बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे गिल्को, जैसे इस शो में रैपमन। जब ये सब प्रोडक्शन हाउसेस हम लोग को इतनी बेहतर क्वालिटी वीडियो क्वालिटी प्रेजेंट कर रहे हैं ऑनलाइन, तो इनको क्यों नहीं IFBB हायर करती अपने मेन वीडियो प्रोडक्शन के लिए, ये मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। बिकॉज हर बार ये हर शो के बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि जो उस शो की लाइव स्ट्रीम थी उसके मुताबिक जो ऑनलाइन वीडियोस आती हैं प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स, प्रोफेशनल वीडियोग्राफिंग कंपनीज की तरफ से, वो मच बेटर होती हैं। अगेन मैं उतनी कंप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये रिलेटिवली अच्छा शो था। यहाँ पे लाइटिंग भी कमाल की थी। आई थिंक बैकग्राउंड और बेहतर हो सकता है क्योंकि लाल बॉडी बिल्डर्स की टैन, आई मीन लाल नहीं ब्राउन बॉडी बिल्डर्स की टैन, उसके पीछे इतना डीप रेड कलर वो थोड़ा मिक्स्ड हो रहा था बॉडी बिल्डर्स की फिजिक के साथ। बट एनीवेज हम लोग यहाँ पे टॉप कॉल आउट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग हर एक पोज में देखते हैं मेन ये टॉप 2 के बीच कौन कौन पोजेस, कौन कौन बॉडी बिल्डर जीत रहा है। आई मीन 2 ही लोग है, कौन कौन पता नहीं क्यों मैं बोल रहा हूँ। खैर शुरुआत करते हैं हम लोग फ्रंट डबल बाइसेप से। अब दोस्तों यहाँ पे विदाउट अ डाउट सैमसन मच मोर बिगर नजर आ रहे हैं मार्टिन फिट्जवाटर के कंपैरिजन में। आई थिंक ये दोनों बॉडी बिल्डर सिर्फ 19-20 की डिफरेंस में है कंडीशनिंग में, अपनी फिजिक की लीननेस में, एटलीस्ट इस पोज में। और दूसरी पोजेस में हम ये नहीं बोल सकते, लेकिन इस पोज में हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं कि इन दोनों बॉडी बिल्डर्स की जो कंडीशनिंग है वो काफी हद तक सिमिलर नजर आ रही है, जिसकी वजह से दोस्तों व्हेन ऑल थिंग्स आर इक्वल हम साइज पे जाते हैं। एंड साइज पे जाते हुए आई थिंक यहाँ पे विदाउट अ डाउट सैमसन
सैमसन इस पोज को ले रहे हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं जल्दी ऊपर इन पोजेस का आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कौन मेरे मुताबिक जीत रहे हैं। अगली पोज पे हम लोग चलते हैं फ्रंट लैट स्प्रेड। अब दोस्तों फ्रंट लैट स्प्रेड में भी ये पोज कहीं पे भी जा सकता है। इन दोनों बॉडी बिल्डर्स के इतने क्रेजी प्रपोर्शंस हैं इस पोज में कि इन दोनों को जज कर पाना बहुत मुश्किल है। सैमसन दोस्तों डेफिनेटली अपनी साइज, अपनी हाइट की वजह से डोमिनेट कर ले रहे हैं, लेकिन आई थिंक मार्टिन भी वो क्वालिटी प्रेजेंट कर रहे हैं जो क्वालिटी हल्की फुल्की मिस हो रही है सैमसन दोदा की फिजिक में। लेकिन अगेन आई थिंक यहाँ पे इतनी कंडीशनिंग है सैमसन की, प्लस उनकी ओवरवेलमिंग साइज को देखते हुए ये शॉट भी हम लोग को डेफिनेटली सैमसन दोदा को देना चाहिए इन माय ओपिनियन। हमारा अगला पोज आता है साइड चेस्ट। अब आई थिंक दोस्तों साइड चेस्ट मेरे हिसाब से अगर बॉडी बिल्डिंग में, ओपन बॉडी बिल्डिंग में या बॉडी बिल्डिंग में किन्हीं दो बॉडी बिल्डर्स के ग्रेटेस्ट साइड चेस्ट हैं तो वो निक वॉकर और सैमसन दोदा के हैं। सैमसन दोदा दोस्तों जब शेप में होते हैं, जब कंडीशन होते हैं, तब मुझे नहीं लगता कि इस शॉट में कोई भी उनको बीट कर सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता करेंटली उनसे बेहतर चेस्ट किसी का है इस डिवीजन में या किसी भी डिवीजन में। ये बोलते हुए कि बेस्ड ऑन एवरीथिंग ये शॉट सैमसन दोदा के है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये हम लोग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि किस लेवल की कंडीशनिंग हम लोग को एक्स्ट्रा नजर आ रही है मार्टिन फिट्जवाटर की फिजिक में। डेफिनेटली यहाँ पे दोस्तों ज्यादा कंडीशन है मार्टिन। फ्रंट से काफी हद तक सिमिलर था, साइड से डेफिनेटली देखने को मिल रहा है कि मार्टिन मच मोर कंडीशन है। हमारी अगली पोज आ जाती है दोस्तों बैक डबल बाइसेप्स। अब यहाँ पे कोई कुछ भी बोले, कोई कितना भी बोले, सैमसन दोदा इंप्रूव्ड है विदाउट अ डाउट। सैमसन दोदा बिगर भी है विदाउट अ डाउट, सिर्फ फ्रेम वाइज, बट आई थिंक मस्कुलैरिटी वाइज विदाउट अ डाउट बैक में मच ग्रेटर है मार्टिन फिट्जवाटर। और दोस्तों इस शो में उनका जिस लेवल का बैक डबल बाइसेप लग रहा था, आई थिंक करेंटली बॉडी बिल्डिंग में ये बोलना कि मार्टिन फिट्जवाटर का दी बेस्ट बैक डबल बाइसेप पोज है, वो मेरे लिए तो कंप्लीट फैक्ट है। यहाँ नेक्स्ट लेवल बनावट हम लोग को देखने को मिल रही है, उनके ट्रैप्स की, उनके रोम्बॉइड्स की, उनके लैट्स की, इवन उनके ग्लूट्स की। एकदम रॉनी कोलमैन के लेवल के ग्लूट्स है विदाउट अ डाउट मार्टिन फिट्जवाटर के। ऐसे ग्लूट्स में बटरफ्लाई शेप इतना बेहतर शायद ही रॉनी के बाद हमें देखने को मिला हो। इस पोज में आई थिंक इजी विन है मार्टिन फिट्जवाटर की। अगली पोज दोस्तों बैक लैट स्प्रेड है। अब आई थिंक यहाँ पे आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ये मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे ये बोलना कि मार्टिन फिट्जवाटर एटलीस्ट 1/3 विट लैग कर रहे हैं सैमसन दोदा के कंपैरिजन में, बिल्कुल भी रॉन्ग सेंटेंस नहीं होगी। बट दूसरे हाथ पे ये बोलना कि मार्टिन एटलीस्ट ट्वाइस मोर कंडीशन लग रहे हैं शॉट में, ये भी बिल्कुल गलत नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे आप किस चीज को ज्यादा मोर वैल्यू देते हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आई थिंक शायद दोस्तों इन दोनों के बीच इस पोज से ज्यादा क्लोज और कोई दूसरी पोज नहीं होगी, इसीलिए मैं आपसे जरूर जानना चाहता हूँ कि आप इस पोज में किसको जिता रहे हैं। मेरे लिए तो ये ड्रॉ है, क्योंकि दोनों यहाँ पे एप्पल एंड ऑरेंजेस वाली क्वालिटी प्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों एकदम डिफरेंट क्वालिटीज प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप किसको प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं कमेंट से जरूर बताइएगा। अगली पोज दोस्तों साइड ट्राइसेप्स है। आई थिंक ये इजी पोज है मार्टिन फिट्जवाटर की, इजी। मार्टिन के शोल्डर मच बेटर हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं सैमसन दोदा के कंपैरिजन में। उनका मिड सेक्शन कई गुना ज्यादा स्ट्रीमलाइन दिख रहा है, उनके चेस्ट एक्सट्रीमली शेडेड नजर आ रहे हैं, उनके साइड लेग में अलग ही लेवल की हम लोग को ड्राइनेस दिख रही है। लेकिन ये भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते कि सैमसन दोदा बहुत बड़े यहाँ पे दिख रहे हैं मार्टिन के कंपैरिजन में। लेकिन आई थिंक जिस लेवल का फ्लो और जिस लेवल के पर्टिकुलर मसल ग्रुप की डेफिनेशन वो प्रेजेंट कर रहे हैं, आई थिंक उसकी वजह से मार्टिन का ये शॉट होता है। और जब वो फ्रंट की तरफ मुड़ते हैं, जब वो फ्रंट से अपनी बॉडी दिखाते हैं, तब तो शायद कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सेकंड लास्ट पोज एब्स एंड थाइस। अब अगेन दोस्तों जितना कन्विंसिंगली मेरे लिए बैक डबल बाइसेप्स में मार्टिन फिट्जवाटर जीत रहे, तो उतने ही कन्विंसिंगली यहाँ पे भी वो एब्स एंड थाइस में जीत रहे हैं। आई थिंक उनका एक्सट्रीमली स्ट्रीमलाइन मिड सेक्शन और उनके क्वाड्स उनको अनडिनाइबल बना रहे हैं इस शॉट में। उनके लैट्स आर्म्स को ऊपर करते टाइम इस लेवल की उनको वीटेबर प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनके अलावा किसी भी और पे नजर जाना इस शॉट में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। भले ही उनके एब्स में एक स्प्लिट है, लेकिन आई थिंक ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है उनको इस शॉट में हम लोग को नहीं जिताने का। अब दोस्तों आखिरी पोज आ जाती है मोस्ट मस्कुलर, एंड आई थिंक मोस्ट मस्कुलर दोस्तों ये पोज है सैमसन दोदा की, लेकिन ये वाली नहीं। क्रैब मोस्ट मस्कुलर मुझे नहीं लगता सैमसन दोदा उतनी बेहतर हिट करते हैं जितना बेहतर मार्टिन फिट्जवाटर करते हैं अपनी फिजिक के मुताबिक। लेकिन जिस लेवल का उनका हैंड क्लैब्स मोस्ट मस्कुलर होता है, आई थिंक वो अनबीटेबल है विदाउट अ डाउट। इसीलिए इस शॉट में दोस्तों सैमसन दोदा को मैं ये पोज देता हूँ। लेकिन आप लोग बताइए, आप लोग हर एक पोज में किसको दे रहे हैं? आप लोग जल्दी से जल्दी मुझे बताइएगा कि आप किसको विनर देख रहे हैं शो का, और मैं जल्दी से जल्दी आपको फाइनल्स के बाद बता दूंगा कि कौन जीत रहा था, क्यों जीत रहा था, किस लिए जीत रहा था, क्या बदला इन बॉडी बिल्डर्स की फिजिक में, और क्या हम इनकी इस शोइंग को देखते हुए इनके फ्यूचर में इनसे उम्मीद करेंगे। इसी के साथ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, काफी हिंदी चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।